थैंक यू जीसस। एक कहानी बताना चाहते हैं। कहानी देखिए, कहानी तो बाइबल में है, कहानी तो बताई गई। जरा निकालिएगा दूसरा सामुएल। हम कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहे, आपको कहानी सुना रहे। दूसरा सामुएल 12वां अध्याय पहली आयत पढ़िएगा। तब यहोवा ने दाऊद के पास नतान को भेजा। किसको भेजा? नतान। जानते काहे के लिए भेजा? जानते काहे के लिए? रुक जाइए। जानते काहे के लिए भेजा? कहानी सुनाने के लिए भेजा। कहानी सुनाने के लिए भेजा। हाँ, आगे क्या लिखा है? और वो उसके पास जाकर कहने लगा। एक आदमी के पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे। दो मनुष्य रहते थे। कहानी यहाँ से शुरू हो गई। रहने दीजिए, ये हमारी कहानी नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि बाइबल में कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। तो आज मैं एक कहानी बताना चाहता हूं आपको। कितने लोग चाय पीते हैं? सभी चाय पीते हैं। चाय किस में पी जाती है? कप में पी जाती है। आज मैं कप की कहानी आपको बताना चाहता हूं। एक कपल जो था, हस्बैंड वाइफ, उनको बड़ा शौक था कप जमा करने का, और वो जहां भी जाते थे वो ऐसी दुकान खोजते थे जहां पर कप मिलता हो, टी कप मिलता हो। एक दुकान में गए, एक बहुत सुंदर कप उनको मिला। एक बहुत सुंदर उनको टी कप मिला। एक टी कप मिला उनका, बहुत सुंदर। वाइफ तो दीवानी हो गई, कितना सुंदर है, ओ माय गुडनेस, ओ वाओ, इसका डिजाइन देखिए। कितने का है? बहुत सुंदर, बहुत खुश। अरे इस पर सुनहरा है, इतना स्मूथ है, हाँ क्या खूबसूरत ब्लू डिजाइन है। खरीद करके बाहर निकली तो एकाएक प्याला कहने लगा, हेलो मैडम, मेरी कहानी सुनेंगी? ये तुम्हारी भी कहानी है? जी मेरी कहानी है। अच्छा क्या कहानी? तुम्हारी क्या कहानी? मैडम आप मेरे को देख के बहुत खुश हुई। अरे कितने सुंदर हो तुम, कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, तुम्हारा साइज और बहुत अच्छा लग रहा मेरे को, मैंने तुमको खरीद लिया। मैडम मैं ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था तो कैसे थे? अरे मैडम आप बर्दाश्त नहीं करेंगी मैं कैसा। अरे क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं था। तुम ऐसे व्हाइट नहीं थे क्या पहले? नहीं मैडम मैं व्हाइट नहीं था। अरे तुम तो इतने साफ सुथरे। नहीं मैडम मैं बहुत गंदा था। अरे क्या बोल रहे हो भाई? जी तो तुम कैसे थे? ये बनने के पहले कैसे थे? मैडम मैं वैसा था। कैसा था? अरे वो पीछे देखिए ना, पीछे देखिए ना। कहां पीछे देखिए? अरे वो देखिए कोने में एक जार रखा हुआ है। हाँ वो जिसका वाइट ढक्कन है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। मैडम मैं पहले ऐसा था। मैं ऐसा। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकते हो तुम? ये चीज ये कैसे हो सकती है? जी मैडम मैं ऐसे ही था, लेकिन ये तो गंदी मिट्टी है। हाँ मैडम उसको खोल के देखिए। मैडम आप इसको कभी खरीदती नहीं? इसको अरे बेकार की बात करो, इसको खरीदते, इसको फेंक देते। मैडम मैं भी ऐसी था। लोग मेरे को फेंक देते, मेरे ऊपर चलते थे, मेरे को ठोकर मारते थे। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं 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 तुम ऐसे नहीं थे। मैं ऐसे ही था। तो क्या तुम ये हुआ कैसे? ये कैसे? क्या इसमें से उग गए तुम? इसमें कैसे हुआ? मैडम जी एक बार ऐसी मैं पड़ा हुआ था अपनी जिंदगी में, मैं निराश था। लोग पैरों से कुचल के चले जाते थे, गंदगी और डाल देते थे। लेकिन एक दिन एक आदमी आया और उसने मुझको खोद करके और अपना कुछ बर्तन लाया था, उसमें रखने लगा। मैंने कहा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कहां ले जा रहे हो मुझको? यही रहने दो, यहीं पर मैं अच्छा हूं। इसमें कोई शक नहीं था, मैं अच्छा तो नहीं था, मुझको अच्छा तो नहीं, लेकिन ये कहां ले जा रहा मेरे को तो मालूम नहीं। मैंने तो कभी इस आदमी को देखा नहीं। ये कौन है? ये परदेसी है, ये क्या कर रहा? लेकिन मैडम एक बात बताएं, इतने प्यार से उसने उठाया। अभी तक लोग जो थे जो ठोकर मारते थे, इससे ठोकर नहीं मारी। उसने अपना हाथ लगाया और एक बार क्या हुआ कि जब वो उठा रहा था तो उसके अंदर एक कील थी, वो उसके हाथ में गड़ गई, उसका ब्लीडिंग होने लगा। लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, एक सिसकी नहीं ली, एक आवाज नहीं की, और बल्कि हमको उठा करके और अपने बर्तन में रखने लगा। मैं सोचा क्या कर रहा मेरे से?
मेरे को क्या करेगा, फिर ले आके कहीं और फेंक देगा। लेकिन नहीं मैडम, मेरे को वो लेकर के अपने घर आया। अरे क्या सुंदर घर था, मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा था। मैं तो बाहर पड़ा रहता था ना, मेरे ऊपर तो लोग चलते थे, जानवर चलते थे, गंदे गंदे लोग चलते थे, अजीब अजीब लोग मेरे को इस्तेमाल करते थे। नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं था। हाँ मैडम, यही था। तो फिर क्या हुआ, मुझको अपने घर लेकर के आया। फिर क्या किया, बोले फिर मैं तो इतना सूखा था, मैं तो सिर्फ उड़ता था, हवा में मैं उड़ता था। फिर उसने मुझ पर पानी डाला मैडम, उस बर्तन में पानी डाला। इतना आराम मिला मेरे को, इतना आराम मिला। पहली बार मैंने अपने आप में थोड़ा ढीलापन, एक नम्रता जैसे आप कही। मैं तो इतना कड़ा हो गया था, कभी किसी ने मुझ पर पानी नहीं डाला, कभी किसी ने मुझको दो अच्छे वचन नहीं बोले। और फिर उसने छोड़ दिया मुझको उसके अंदर। और एक दिन फिर वो आया, और जो मैं मुलायम हो चुका था, मेरे को उसने रोल करना शुरू किया। और फिर उसने उसमें हाथ लगा करके कुछ निकालना शुरू किया। और मैडम, उसके अंदर ना कंकड़ था, उसमें कंकड़ था। वो बीन रहा था, उस कंकड़ को बीन रहा था। हम कह रहे क्यों बीन रहे हो, रहने दो, हम तो कितने साल से इस कंकड़ के साथ रहे, ये तो कंकड़ मेरा साथी हो गया। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, वो उसको बीनता गया। और मैडम, हमारे में ना उसके अंदर पत्ती भी थी और उसके अंदर कांटी भी थी, वो सब निकाल निकाल के फेंकता गया। और मैडम, पहली बार जिंदगी में मेरे को इतना साफ महसूस हुआ। हमको तो मालूम नहीं था कि ये लोग कंकड़ और ये कील और ये पत्ते कितना मेरे को दुख दे रहे थे। क्योंकि मैं रहते रहते इम्यून हो गया था, मैं तो सोचा था यही मेरी जिंदगी है। लेकिन जब उसने मेरे को साफ किया ना मैडम, इतना आराम मिला। रही ये भी जिंदगी है, मैं ऐसा भी हो सकता हूं। ये पत्थर कंकड़, ये कील कांटी, या मेरे में क्या कर रहे थे, मेरा इनसे क्या लगाव था। लेकिन मैडम, कभी किसी ने तो मेरा सुना नहीं था। लेकिन उस आदमी ने मुझको बिल्कुल क्लीन किया। और उसके बाद वो मुझको थपथपाने लगा मैडम, तो मेरे को थोड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, मेरे को वापस पहुंचा दीजिए। उस आदमी ने कहा, ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ रहो। और फिर उस आदमी ने मेरे को रोल करना शुरू किया, मुझको क्लीन किया और एक जैसे एक शेप दिया उसने। मैडम, मैं तो ऐसे पड़ा रहता था, कोई शेप नहीं था मेरा। मुझको तो लोग देख करके ये नहीं कहते थे कि ये तिकोना है, कि चौकोना है, कि गोल है। मेरा तो कोई शेप ही नहीं था, मेरा तो कोई आकार नहीं था। लेकिन उस आदमी ने मेरे को एक आकार दे दिया। थोड़ी सी तकलीफ हुई जब उसने मेरे को रोल करना शुरू किया, तो तकलीफ हुई। मैंने कहा, अरे छोड़ दीजिए। उसने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। और मैडम, फिर क्या किया ना, उस आदमी ने मेरे को एक पत्थर की चक्की थी, ऐसे उठाया। लेकिन मैडम, एक बात बताए, उसके हाथ में इतना आराम मिलता था ना कि ऐसा लगता था कि इसके हाथ में ही मैं रहूं, कहीं और नहीं जाऊं। और उसने उस चक्की के बीच में रख दिया मैडम मेरे को। और फिर जो उसने घुमाया, मेरे को तो चक्कर आ गया। मेरे को लगा अब तो मेरी जिंदगी खत्म, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं क्या मरूंगा, जब वहां नहीं मरा, खेत में पड़े पड़े, तो अब क्या है, तो ये आदमी मेरा साथ दे रहा है। और उसने खूब, मैं चिल्लाने लगा। मैंने सोचा कि ये तो खत्म हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। लेकिन मैडम, जैसे ही लगा कि मैं बिखर रहा हूं, तब तक उसने अपना हाथ लगा दिया और जो चीज बिखर रही थी उसको फिर समेट करके रख दिया। और फिर पता नहीं क्या करने लगा कि एकाएक, मैं तो अभी अपने उसी शेप से खुश था, एकाएक एक और ब्यूटीफुल शेप बनने लगा। कुछ लोग आते और देखते, कहते, अरे कितना सुंदर है ये कितना सुंदर बन रहा है। और वो आदमी बनाता गया। कई बार उसने अंदर से हमें थपथपाया, बाहर से थपथपाया, थोड़ी चोट टाइप लगी और मैंने थोड़ा चिल्लाया। मैं चिल्लाया, कह रहे क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो मेरे को। उस आदमी ने कहा, छोड़ दो मेरे को। मगर उसने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नॉट येट, अभी नहीं छोड़ेंगे। और मैडम, उसके बाद पता नहीं मैं क्या था और क्या बना करके उसने उस चाक पर से उतार के नीचे रख दिया मेरे को। लोग आके देख रहे, कह रहे, अरे कितना सुंदर है। और मैं भी सोचा, चलो मैं तो बन गया, मैं तो कुछ। उसने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे अब क्या करोगे मेरे साथ,
ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। उसने कहा अभी नहीं। और मैडम मैं तिरछा देख रहा था, उसने भट्टी जलाई। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मेरे को भट्टी में तो नहीं डालेगा, ये तो इतना प्यार करता है, इतने अच्छे से लेकर गए। नहीं मैडम, हमको उठा के भट्टी में डाल दिया और शीशे वाला दरवाजा खट से बंद कर दिया। और मैं भट्टी में, अरे बाप रे बाप, तो इतनी जलन तो कभी महसूस मैंने नहीं की। लेकिन वो मैं देख रहा था, मैं सोचा कि ये भट्टी में डाल करके और ये चला जाएगा। नहीं, वो तो वहीं खड़ा था और मैं शीशे से देख रहा था। मेरी निगाहें और उसकी निगाहें मिल रही थी। वो मेरे ऊपर नजर लगाए हुए था, वो चेक कर रहा था। पता नहीं क्या चेक कर रहा था, ज्यादा आग कम आग मुझको नहीं मालूम मैडम। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं बहुत मजबूत हो गया हूं। पहले तो मैं बहुत पिलपिला लगता था, अब तो मुझ में मजबूती आ गई। थोड़ा सा मैं अकड़ गया भी। और फिर उसने दरवाजा खोला और मेरे को उसने बाहर निकाला। मैंने कहा अच्छा भैया अब हो गया ना, अब हो गया ना। उसने कहा नॉट येट, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बाकी है। क्या कर रहे हो मैडम? उसके बाद वो फिर हमको दूसरे कमरे में ले गया और फिर वहां उसने ये जो आप व्हाइट कलर पर फिदा है ना, अरे तुम्हारा बहुत सुंदर व्हाइट कलर है, एक भी दाग नहीं, देखो बिल्कुल साफ है ये तो, वाव। बोले उसके पास एक बर्तन था और उसमें उसके पास पता नहीं कैसा कलर था, मेरे ऊपर लगाता गया और मैं व्हाइट होता गया मैडम, मैं व्हाइट होता गया। मैंने कहा अच्छा आप छोड़ दो, लेकिन मैडम उसका ना वो बड़ा कैसा तो महक रहा था, वो कैसा तो वो जो कलर था। मैंने कहा हम सफोकेट हो जाएंगे। बोला छोड़ेंगे नहीं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मैडम मैं ऐसा था, नहीं तुम ऐसे, हाँ मैडम मैं ऐसे ही था, मेरी शुरुआत ऐसी ही। फिर क्या हुआ? बोले उसने मेरे ऊपर डिजाइन बनाया, एक एक रच करके, अपने हाथों से रच करके उसने डिजाइन बनाया और खूबसूरत पर। और मैं तो सोच रहा था कि जब उसने पहला वाला शेप बनाया था वही खूबसूरत था, मुझे क्या मालूम कि ये कहां तक लेकर के जाएगा। और मैडम उसने फिर मेरे को भट्टी में डाल दिया। अरे अब क्या कर रहे हो? अब तो मैं मजबूत हो गया हूं। लेकिन अब जो बाहरी आवरण था मैडम, वो मेरे में और चिपकता चला गया, मैं और निखरता चला गया। मेरे मुख पर एक नया प्रकाश आ गया। जो बिल्कुल डल कलर था, जो बिल्कुल अजीब सा कलर था, वो एक व्हाइट कलर हो गया। और आप जानते हैं मैडम, वो जो डिजाइन उसने बनाया था वो और उभरता चला गया। और फिर एक दिन वो आया और उसने फिर वो भट्टी खोली और निकाला। और मैडम मुझे दूसरे कमरे में ले गया और उसने मुझे पॉलिश करना शुरू किया, चमकाना शुरू किया। और मैं खुद ताजुब कर रहा था, अरे बाप रे बाप, मैं क्या था और मैं क्या होता जा रहा हूं, ये कैसे हो रहा हूं। और एक दिन कोई आया दुकानदार, जिसको कोई नहीं पूछता था। उस दुकानदार ने सबसे पहले कहा ये वाला प्याला मुझको चाहिए। मेरा नाम दिया मेरे को। मैडम मेरा तो कोई नाम ही नहीं था, ये तो मिट्टी थी। एक को आके कहता है ये वाला टी कप चाहिए। उसने मेरे को नाम दिया, टी कप नाम दिया मैडम मेरे को तो मालूम नहीं था मेरा क्या नाम है। मैं तो अपने शेप से खुश था, मगर उसने मेरे को एक नाम दिया, टी कप। और वो शॉपकीपर ले गया और उसने कहा मैं इसको सबसे खूबसूरत जगह पर रखूंगा। और फिर आप आई और आप फिदा हो गई। मैडम मैं ऐसा था, मगर उस आदमी ने मुझे ऐसा बना दिया। हमारा खुदावंद आज भी हमें ट्रांसफॉर्म करने को तैयार है। आप अपनी जिंदगियों को देखिए, आप ये थे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी चेहरा है जो ऐसे करे कि नहीं मैं ऐसा नहीं था। मैंने कहा कि आप अपनी जिंदगियों को देखिए, आप ऐसे थे, बोल दीजिए थे कि नहीं थे। और आज खुदावंद ने आपको ये बना दिया। इसके बीच की कहानी शायद कोई नहीं जानता होगा, लोगों ने ये भी नहीं देखा होगा, आपका ये नहीं देखा होगा। आज आपको इस तरीके से लोग देख रहे हैं, अपने लबों से लगाते हैं आपको, अपने हाथों से धोते हैं आपको साफ सफेद करके फिर से रख देते हैं कि इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेहमानों के सामने हमको सजाया जाता है, हमको परोसा जाता है, मैं उनके लिए गर्व का कारण बन जाता हूं। आज आप अपने उस व्यक्ति के लिए जिसने आपको यहां से उठा करके यहां बनाया, अपने आंखों को बंद कीजिएगा थोड़ी देर। जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, फ्रॉम वेयर
जुबैर, खुदावंद आपको कहां से कहां लेकर के आया है, जिसका कोई शेप नहीं था, जिसको लोग ठोकरे मार करके चले जाते हैं। आप खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। कम से कम मैं तो जब खड़ा होता हूं आईने के सामने तो मैं नहीं पहचान पाता। ये मेरी खूबियों की वजह से नहीं, अगर आज हम जो कुछ है वो उसके हाथों की रचना है। राबाशी दाराला, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो खुदावंद कि तूने हमें छोड़ नहीं दिया। हम बहुत दिन तक चिल्लाए, बहुत दिन तक तड़पे, हमें छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, लेकिन तेरा धन्यवाद हो, तूने कहा भी नहीं। और आज आपने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है खुदावंद। अपने हाथों को उठा के उसका धन्यवाद कीजिए।